प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा हु इज जीसस। प्रभु यीशु मसीह कौन है मेरे लिए, आपके लिए, इस संसार के लिए। प्रभु यीशु मसीह कौन है? तो प्रभु यीशु मसीह परम पिता परमेश्वर के बेटे हैं। ये मेंशन है हिब्रूज के चैप्टर 1 वर्स 2 में। पर वो पिता से कम भी नहीं है, क्योंकि पिता और पुत्र एक है। तो पिता और पुत्र यानी कि पिता परमेश्वर या हुआ प्रभु यीशु मसीह एक है। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ महान शिक्षक या भविष्यवक्ता ही नहीं, वो खुद परमेश्वर है। उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है। कोई पाप इतना बड़ा नहीं है, या कोई दिल इतना टूटा नहीं है, या कोई आत्मा इतनी भटकी हुई नहीं है जिसको प्रभु यीशु मसीह रिडीम ना कर सकते हो। वो अस्तबल में छोटा सा बच्चा, वो थका हुआ मुसाफिर, वो कुएं पर प्यासा बैठा हुआ एक मुसाफिर, वो जिसके पास सिर धरने की भी जगह नहीं है, वो परमेश्वर इंसान के रूप में हमको बढ़ाने आया है। पर अभी और कुछ है। प्रभु यीशु सारी वस्तुओं के वारिस हैं। हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 2 में मेंशन है। इसका मतलब उसके पास स्वर्ग और धरती पर सब चीजों का अधिकार है। स्वर्गदूत उनकी आज्ञा मानते हैं, प्रकृति उनकी इच्छा के सामने नतमस्तक है। यहाँ तक कि जो उन्हें नकारते हैं वो भी एक दिन उनके शासन के सामने अपने सरों को झुकाएंगे। उसकी अभी तक ऐसा लगता है, या एक ऐसा महसूस होता है या दिखता है कि कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है जब सारी वाणियां स्वर्ग और धरती पर की डिक्लेयर करेंगी, हालेलुया, प्रभु परमेश्वर राज्य करता है। जब तक हम इस सच्चाई के को आराम से सह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह ही राजा है, उद्धार करता है, और वो राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु हैं। अगर आप उद्धार की तलाश में हैं तो आज आपकी ये तलाश खत्म होती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार है। अगर आप उद्धार को ढूंढ रहे हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को अपनाने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार है, सैल्वेशन है। कोई सर्जन, देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कोई सर्जन जहाज पर है और वहाँ कोई बीमार है जिसको सर्जरी की ज़रूरत है, और वो डॉक्टर कहे कि मैं ये सर्जरी कर तो सकता हूँ पर मेरे पास सर्जरी के औजार नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ऐसा कभी नहीं कहते, क्योंकि उनके हाथ में सब कुछ है। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, और उनके पास कोई पाप इतना गहरा नहीं है या कोई घाव इतना सीवियर नहीं है जिसको प्रभु यीशु मसीह ठीक नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह फुली इक्विप्ड हैं, और आपको हील करने के लिए, हम सबको हील करने के लिए, और हम सबको रिस्टोर करने के लिए, क्योंकि वही वारिस है, वही सब कुछ है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं को बिलोंग भी करता है। वो कभी भी पावरलेस नहीं है, ना ही उनके पास किसी चीज़ की कमी है, और ना ही उनके पास अनसर्टेनिटी है। आप ये बात जान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। कोई भी पाप या कोई भी गहरा घाव या टूटा दिल या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको प्रभु यीशु मसीह दूर ना कर सकते। कोई बीमारी इतनी बड़ी नहीं है जिसको प्रभु यीशु मसीह दूर नहीं कर सकते, या उनके पास कोई अनसर्टेनिटी नाम की चीज़ ही नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास सब कुछ है। वो पिता परमेश्वर के बेटे हैं, खुद प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह ही सब चीज़ों के बनाने वाले हैं। बाइबल में बताती है कि उसके द्वारा ही परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है। ये भी मेंशन है इब्रानियों की पत्री में अध्याय 1 वचन 2 में, कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उन सब की रचना की है। हमें यह तो नहीं पता कि क्या और कितनी धरती है या ब्रह्मांड में क्या है, पर हाँ ये सब पता है कि सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही बनाया गया है। सारे दूर दराज के सितारे, बड़ी बड़ी वास्ट गैलेक्सियां, बड़ी बड़ी चीज़ें भी, सब कुछ, आप ब्रह्मांड को देख लीजिए, बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स को देख लीजिए, प्लैनेट्स को देख लीजिए, सूरज चांद को, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। और छोटे से छोटा सूक्ष्म कण भी प्रभु यीशु मसीह ने बनाए हैं, जो कि आंख से दिखाई भी नहीं देते,
एटम हो गया और मॉलिक्यूल्स हो गए, ये सब भी प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा और वो सब कुछ एग्जिस्टेंस में आ गया। और अगर वो सब कुछ बना सकते हैं तो वो आपके अंदर भी कुछ बना सकते हैं या आपके अंदर कुछ नया कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग सकता है कि आपका हृदय इतना टूट गया है कि रिपेयर नहीं हो सकता, तो वो आपको पूरा नया हृदय दे सकते हैं, क्योंकि हम भी तो सब कुछ उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। मानव शरीर के अंग, रक्त की कोशिकाएं, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। तो अगर आपको लगता है कि आपका दिल टूट गया है और ये दिल अब रिपेयर नहीं हो सकता, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको प्रभु यीशु मसीह नया दिल दे सकते हैं, नया हृदय दे सकते हैं। उन्होंने तो खुद कहा है, ये यहेजकेल अध्याय 36 वचन 26 में, कि मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल करके तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इतना लॉस्ट हो गए हैं कि आपकी वापसी अब यीशु मसीह आपकी वापसी मुश्किल है, तो प्रभु यीशु मसीह के लिए वो भी मुश्किल नहीं है। तो आपको वापस सही जगह पर ला सकते हैं। ये कहाँ पे लिखा है? लूका अध्याय 15 वचन 3 से 7 में लिखा है। अगर आप फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको नई रचना यानी कि न्यू क्रिएशन भी बना सकते हैं। कहाँ पे लिखा है? 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17 में क्या लिखा है कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं तो आप एक नई सृष्टि है। ये वचन कहता है 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 का 17 कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह में तो आप एक नई सृष्टि हैं। देखो पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। तो सब कुछ नया हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ नया कर सकते हैं, वो इतने शक्तिशाली हैं। सेम पावर जिसने ब्रह्मांड को बनाया वो आपका जीवन भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बिल्कुल, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत लोगों का जीवन ट्रांसफॉर्म किया है। 2000 सालों से प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। मेरे जीवन को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। मैं तो अपना एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मैं जिस कामों में पड़ा हुआ था या जो कर रहा था वो अब नहीं करता। मेरी सोच विचार, मेरा सब कुछ, मेरा खाना पीना सब कुछ बदल गया है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ऊपर से नीचे से सब पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया है। वो कभी भी ये तो आप कभी भी ये मत कहिए कि मुझे नहीं लगता कि प्रभु यीशु मसीह मुझे नहीं बचा सकते। वो ये सब कुछ कर सकते हैं, वो करना चाहते हैं, क्योंकि वो पराक्रमी परमेश्वर है। वो कुछ भी कर सकते हैं। चाहे आपका बोझ कितना भी भारी क्यों ना हो, आपको कितना भी गहरा पछतावा क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह सारा बोझ आपका उठा सकते हैं। कहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है? ये सब वायदे हैं उनके, और सारे वायदे बाइबल में लिखे हुए हैं। हम बाइबल को अगर पढ़ें तो बाइबल वायदों की पुस्तक है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी प्रतिज्ञा की है। आपको उन प्रतिज्ञाओं के साथ अपने जीवन को बिताना है। आपको प्रार्थना भी प्रतिज्ञा के साथ करनी है। प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर यहोवा को उनकी प्रतिज्ञा, उनके वायदे आपको याद दिलाने हैं। मत्ती अध्याय 11 वचन 28 में लिखा है, हे बोझ से और परिश्रम से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ भी कहा है कि आपका बोझ आपका नहीं है, मेरा है। आप मेरे पास आओ, मैं आपका बोझ उठा लूंगा और आपको विश्राम दूंगा। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए, बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। बाइबल में लिखा है इब्रानियों के पत्री अध्याय 1 वचन 3 में कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। अब कल्पना कीजिए कि सूरज को डायरेक्टली देखना पॉसिबल है क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है, नहीं देख सकते डायरेक्टली। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रकाश है, रेडियंस है। वह परमेश्वर की रिफ्लेक्शन नहीं है, पर वह खुद परमेश्वर है, जो कि अपनी ब्रिलियंस, अपनी प्रतिभा, अपनी चमक में चमकने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं। और हम पढ़ते हैं कि उसकी महिमा की छाप, तो इसका मतलब है कि अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, परमेश्वर यहोवा को अगर आप देखना चाहते हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह को देखिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसकी महिमा की छाप है, उसके तत्व की छाप है। तो परमेश्वर को देखने की बजाय प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे तो आपने परमेश्वर यहोवा को देख लिया है। तो प्रभु यीशु मसीह को देखिए, आपको सब कुछ दिखाई देगा, उसका प्यार, उसकी पवित्रता, उसकी ताकत और उसकी सामर्थ्य, परमेश्वर यहोवा की।
परमेश्वर यहोवा का प्रताप, उनका पराक्रम, उनकी मर्सी, उनका प्यार, उनका प्रेम और उनकी पवित्रता, सब कुछ आपको दिखाई देगी, उनकी करुणा दिखाई देगी, सब कुछ आपको यीशु मसीह में दिखाई देगा। जैसे पुराने नियम में महायाजक अपने अपने जो माथे होता था उसके ऊपर एक गोल्डन प्लेट पहनते थे जिसमें परमेश्वर की पवित्रता लिखा होता था। वैसे ही बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की पवित्रता और महिमा को रिवील करते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक अच्छे चरवाहा हैं जो अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आए हैं। बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह एक अच्छे चरवाहा हैं जो अपने भेड़ों को ढूंढने आए हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के एम्बेसडर हैं, उनके दूत हैं, जिन्होंने एक क्रिम्सन रोब, एक लाल रंग का एक रोब पहना हुआ है जिसको उन्होंने अपने पवित्र लहू में डुबाकर पहना है हम सबको शांति देने के लिए। और वो लहू इनका इतना पवित्र है जिसके द्वारा हमारे सारे पाप जो है वो धुल चुके हैं। उसने सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभाला हुआ है। ये भी इब्रानियों के पत्री अध्याय 1:3 में लिखा है। सब कुछ, ब्रह्मांड, गैलेक्सीज, सितारे, चांद, सूरज, सब कुछ उन्होंने अपना संभाला हुआ है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह सबसे बात करना बंद कर दें तो ये सब कुछ लोप हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, गायब हो जाएगा और कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। आपकी सांसें जो भी हैं वो भी उनकी वजह से ही सस्टेन हो रही है। ये भी बात देखिए बिल्कुल सच है कि हमारी एक एक सांस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हमारे दिल की धड़कनें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही सस्टेन हो रही है। अगर आप वो सब कुछ अप होल्ड कर सकते हैं तो आपको भी अप होल्ड कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को कमज़ोर महसूस कर सकते हैं, डरा हुआ या अनसर्टेन महसूस करते हैं, लेकिन उनका वचन इतना पावरफुल है कि वो यूनिवर्स को संभाल सकता है, तो आपको भी संभाल सकता है। आपके हृदय को, आपकी आशाओं को और आपके भविष्य को जब आपको लगे कि आप बिखर रहे हैं, तो वो आपको कैरी कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आप एक भी कदम भी नहीं चल सकते, तो घबराइए नहीं और प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि उनकी शक्ति, ताकत और सामर्थ्य ही आपके लिए बहुत है। प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, उनमें रेस्ट कीजिए और उनको अपना जीवन भर के संभालने के लिए दे दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, सच में मेरी ये आपसे इल्तिजा है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना लीजिए। वो आपको अपहोल्ड करना चाहते हैं, आपको संभाले रखना चाहते हैं। उन्होंने आपसे बहुत सारे वायदे किए हैं, आप देखिए बाइबल में वो वायदे वो सब आपसे के साथ पूरा करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी वायदा पूरा नहीं करेंगे, नहीं, वो सारे वायदे करेंगे। आप प्रार्थनाओं में वायदे प्रभु यीशु मसीह को याद दिलाइए और उनसे कहिए कि आपके ये वायदे हैं। आप बीमार हैं तो चंगाई का वायदा प्रभु यीशु मसीह से उनको याद दिलाइए और चंगाई मांगिए। आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, आपकी सारी ज़रूरतों के बारे में बाइबल में वायदे हैं, वो उनको याद दिलाइए, वायदों के साथ प्रे कीजिए। मैं बहुत जगह देखता हूँ कि लोग सिर्फ प्रार्थनाएं में बोलते रहते हैं सारी बातें, सब ये है वो, लेकिन कहीं पे भी वायदों का या प्रतिज्ञाओं का जिक्र नहीं करते, प्रोमिसेस का जिक्र नहीं करते। और अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी प्रार्थना बिल्कुल एक वेग, एक वॉइड की तरह है जो कि सुनी अनसुनी हो जाएंगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी प्रार्थना करें तो प्रभु यीशु मसीह के वायदों को, उनके वचनों को लेकर के, उनकी प्रतिज्ञाओं को लेकर के जाएं, तब प्रार्थना कीजिए और प्रभु यीशु मसीह में रेस्ट कीजिए और उनको अपने जीवन को संभालने का मौका दीजिए। प्रभु यीशु मसीह को